वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। मैं आशीष टीजीटी मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आपका हर घर पाठशाला के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज जो है हम लेसन नंबर 5 के पार्ट 3 में तत्वों का साइज, संयोजकता, धात्विक और अधात्विक गुणों आगे के बढ़ते बारे हैं में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो संयोजकता परमाणु की सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ये पहले भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेके, अगर ऑक्सीजन के जो है वो एटॉमिक नंबर 8 है तो KLMN। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2, 8, 2 और 6, यहाँ पे जो है वो 2 और 6। ओके, तो लास्ट में जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वही उस चीज की संयोजकता होती है। यहाँ पे 2 और 6 8 आता है, लेकिन ऑक्टा रूल रखे यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता जो है वो 2 आती है। तो दूसरा, समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक ये बढ़ती है, उसके बाद जो है ये घटती है। तो आप देख सकते हैं तीसरा समूह यहाँ पे तीसरे आवर्त में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो संयोजकता जो है सोडियम की 1 है। 1 आप निकाल सकते हैं, जैसे 2, 8, 10 और 1, 11। तो यहाँ पे संयोजकता जो है वो सोडियम की 1 है। मैग्नीशियम की कितनी होगी? 12 है इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाले में 2 आ जाएगा, तो संयोजकता इसकी 2 है। एल्युमिनियम की इस तरह 3 है। तो ये जो है आपका बता रहा है बाएं से दाएं की तरफ जो है वो क्या होती है, जाने पर 1 से 4 तक जो है वो बढ़ती है, उसके बाद जो है वो घटती है। आप देख सकते हैं ऑर्गन की कितनी है, 0। आगे इस सफर को हम बढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं इसकी प्रवृत्ति में जो परमाणु साइज मींस आपका जो है वो कितना इसका साइज है। परमाणु साइज से परमाणुता की त्रिज्या का पता लगता है। त्रिज्या आप लोग समझते हैं, मैथ पढ़ते होंगे तो बड़ी अच्छे से समझते हैं। एक परमाणु केंद्र में 12तम कोष की दूरी ही परमाणु साइज है। यानी कि साइज के कौन डिपेंड करता है? परमाणु साइज का परमाणु की त्रिज्या का ही पता चलता है। और एक परमाणु के केंद्र से, यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक परमाणु है, ये आपका केंद्र है, तो जो 12तम ये वाला होगा, यहाँ तक जो है केंद्र से 12तम कोष की दूरी ही परमाणु साइज है। तो ये आपका केंद्र है और यहाँ तक जो है परमाणु का साइज है। दूसरा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या में क्रमिक वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं तीसरा आवर्त लिया गया है। अगर हम आवर्त की बात करें तो ये यहाँ पे आप सारणी में देख सकते हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये जो है आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये वाला जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये ओके। तो ये तीसरा है आपका। यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो यहाँ जो है इसकी त्रिज्या जो है पिकोमीटर में ली गई है, तो ये जो है त्रिज्या इसकी कम हो रही है। ओके, तो घट रही है और नाभिकीय आवेश में क्रमिक जो है वो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि जो है वो हो रही है। तो ये आवर्त बाएं से दाएं की तरफ बात कर रहा है। परमाणु साइज या त्रिज्या घट रही है और नाभिकीय आवेश में क्रमिक जो है वो वृद्धि हो रही है। तो ये इसकी प्रवृत्ति थी। आगे हम देखते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह में ऊपर से, ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समूह ये पहला है। आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो पहला समूह है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो है इसकी त्रिज्या जो है 152 है, 186 है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इसमें नए कोषों की संख्या जो है वो ऐड हो रही है, जिनसे वो नाभिक का 12तम कोष की दूरी जो है वो बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम का अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2, देखिए KLMN, 2 और 1, 3। और अगर हम सोडियम की बात करें तो 11 है, 2, 8, 10 और 1, 11। और अगर हम इससे नीचे की बात करें पोटेशियम की तो 19 होगा, 2, 8, 10 और 8, 18 और N
1 19। तो यहाँ पे ये बात जो आपकी क्लियर हो रही है, समूह से ऊपर से नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि नए कोषों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे नाभिक यानी कि आपका सेंटर, ये आपका अगर एटम है तो ये नाभिक है। नाभिक और बाह्यतम कोष क्या है, ये है KLMN। इस तरह से जो बाह्यतम कोष जो है, कोष की दूरी जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो है L, फिर यहाँ पे M, फिर यहाँ पे जो है आपका पोटेशियम का N की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये यहाँ से आपकी जो है टोटली बात क्लियर हो चुकी है। तो हम आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। जी हाँ, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट धात्विक गुण, जिन्हें हम कह सकते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो धात्विक गुण का अर्थ है किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता। वैसे धातुएं और अधातु में हम जो है 10th के स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह इन बातों को समझते हैं, और यहाँ पे जो है आपकी सारणी में भी इनको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया गया है। तो जिनमें छोड़ने की क्षमता होती, छोड़ने किसकी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की जिनमें क्षमता होती है वो जो है त्यागने की क्षमता होती है, उनमें जो है वो धात्विक गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीशियम का अगर हम लें यहाँ पे तो 2 8 10 और 2 12, तो 2 जो है वो मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ सकता है। इट मीन्स इसमें धात्विक गुण है। तो यहाँ से ये बात जो है आपकी क्लियर है। और धातुएं आवर्त सारणी में दाएं तरफ हैं, तो दाएं तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हुआ आपका दायां तरफ। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये धातुएं बताई गई हैं इस कलर में। ये जितना भी कलर है ये धातुएं हैं, और ये जो है वो येलो कलर का अधातुएं हैं, और ये जो है वो बीच में रेड कलर की ये उपधातुएं हैं। उपधातुएं मीन्स जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण, सभी गुण जो हैं वो आधे गुण जो हैं वो दिखाई देते हैं, उन्हें हम उपधातु कह देते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने लायक। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने छोड़ने की प्रवृत्ति जो है वो घट जाती है। तो अगर हम दाएं से यानी कि बाएं से यूं, लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो धात्विक गुण जो है हमारे वो कम होते जाते हैं। तो ये चीज जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगला पॉइंट हमारा, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धनात्मक मीन्स धन हो जिनका, यानी कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं धनात्मक ज्यादा, धनात्मक का मीन्स है पॉजिटिव। ओके, जिनके सर के ऊपर पॉजिटिव। तो बैंक का एग्जांपल ले तो बैंक जो है हमें ऋण देता है तो वो धनात्मक हुआ क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा है, और ऋणात्मक हम हुए क्योंकि हमें कमी है, हमें पैसों की कमी है। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मैग्नीशियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 18 है, 2 8 10 2 12। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो छोड़ सकता है। ओके, वो किसी को दे सकता है, वो ये बैंक है, धातुएं जो है वो बैंक हैं। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता तो मैग्नीशियम हमेशा ही ऐसे लिखा जाता है Mg2 पॉजिटिव। ओके, तो मैग्नीशियम के सर के ऊपर हमेशा ही क्या आएगा, Mg2 पॉजिटिव। तो आप ये जो है मैग्नीशियम जो है वो धनात्मक आयन जो है बनाता है। तो यहाँ से आपकी ये बात जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो धातुएं होती हैं वो अक्सर जो है वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाती हैं। यही कारण है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं तो वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाती है। आगे समूह है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकलती है। अब समूह क्या है आपके समूह, आपको मैंने बताया है कि 18 समूह है यहाँ पे, 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करके लास्ट में 18। तो समूह आपके जो है वो ऊपर से, यानी कि ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें जो है धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। ओके, ऊपर से अगर नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं, नीचे यहाँ हुआ आपका एक ये देखिए, आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका जो है वो धात्विक गुण जो है वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल में जूम करके भी देख सकते हैं और अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। यहाँ पे स्क्रीन जो है वो छोटी है इसलिए आपको हो सकता है ज़्यादा पता ना लग रहा। सो आगे हम इसको बढ़ाते हैं। यहाँ हम बात करें अधात्विक गुणधर्म यानी कि नॉन मेटल्स, इनकी बात करें तो वो हमेशा ही क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। फॉर एग्जांपल
जो है आप हम बैंक वालों से पैसा लेते हैं तो बैंक वालों के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो बैंक जो वो मेटल्स है यानी कि धात्विक गुण है उनके सर के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा वो हमें देते हैं तो हमारे सर के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम अधातुएं हैं, हमें लेने ही हैं, तो हमारे सर के ऊपर हमेशा ही क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ठीक वैसे ही आप जो है इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, उनके पास हमेशा कमी रहती है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो ग्रहण करती हैं। और अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, दाईं ओर। आप यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है देख सकते हैं, अधातुएं येलो कलर की हैं तो ये आपके दाईं तरफ है, तो ये हमेशा ही दाईं ओर पाई जाती हैं। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण जो है बढ़ता है, क्योंकि उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं कि बाएं से दाईं ओर जाते हुए जो है वो आवर्त में धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो समूह में, अगर समूह आपका ये है 18, आपको पता है 18 समूह है, 18 समूह में ऊपर से अगर समूहों की बात करें तो अगर ऊपर से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो अधात्विक गुण जो है वो क्या होता है, कम होता है, और आवेश जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता वो कम हो जाती है। अगर 5वें पॉइंट की बात करें हम, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अधातुएं पाई जाती हैं, ये कुछ धातुओं तथा कुछ जो है अधातुओं के गुण दर्शाती हैं। यहाँ पर भी आप ये चीज़ जो है देख सकते हैं, अधातुएं जो हैं वो आपकी बिल्कुल पिंक कलर की दिखाई गई हैं सीढ़ी नुमा। इनमें से बहुत सारी धातुएं जो हैं वो ऐसे बोरोन है, सिलिकॉन है, फिर आपका और भी एंटीमनीज हैं, ये जो है आपकी उपधातु यानी कि ये धातुओं और अधातुओं के गुण जो है वो दर्शाती हैं। तो 5वें पॉइंट की अगर बात करें, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। धातुएं जो हैं वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH यानी कि आप ऑक्साइड की क्षार की प्रकृति की होती हैं, और जबकि अधातुएं जो हैं वो अम्ल की प्रकृति की होती हैं। ओके, तो धातुओं से आप वैसे भी समझ सकते हैं, धातुओं में त्याग करने की यानी कि छोड़ने की, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो क्षार की है। और अधातुएं जो हैं वो आपकी ऋणात्मक ग्रहण करने की क्षमता है, तो वो जो है वो एक अम्लीय प्रकृति की भी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट आवर्ती वर्गीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको पसंद आई है, आप थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो आप थम्स अप यानी कि लाइक जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।